अगला सवाल, हम आते हैं अगले सवाल पे। फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप पे हम पूछते हैं कि फ्रेंडशिप जो है ये रिश्ता ऐसा होता है, ये प्लान करके नहीं बनता है। मतलब आपको पेरेंट्स ने नहीं बोला है कि ये तेरा दोस्त है, जैसे पेरेंट बोलते ये तेरा कजिन है, ये तेरा मामा का बेटा, फूफा का बेटा, ये नहीं। ये अनप्लान्ड रिलेशनशिप होता है। तो ये जो फ्रेंड्स होते हैं ये कैसे चुनने चाहिए, या फिर ये अगर आप चुन रहे हो तो क्या इनका कितना इम्पैक्ट गिरता है आपके जिंदगी में? क्या आप अपने दोस्त के जैसे ही बनते हो? आपका व्यवहार जो होता है, बिहेवियर होता है, वो दोस्त के जैसा बनता है जनरली? मतलब कोई चार पांच लोग हैं जो गुंडागिरी कर रहे हैं, बुली कर रहे हैं चार लोगों को, तो वो चारों सिमिलर बैकग्राउंड से ही आते हैं, इसलिए दोनों एक साथ है कि किसी ने इनको बिगाड़ा है? कोई एक रहेगा इसने बाकी तीनों को बिगाड़ा है, ऐसा कुछ होता है क्या? ये फ्रेंडशिप कितना मैटर करती है जिंदगी में ओवरऑल? सर इस पे मुझे कुछ याद आ रहा है फ्रेंडशिप पे। कहते हैं हौसलों से उड़ान होती है, सच्चे दोस्तों से ही पहचान होती है। मिल जाता है जिंदगी में सब कुछ, कब? जब हमारी दोस्ती में जान होती है। वाह वाह। थैंक यू सर। वो फ्रेंडशिप का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ में, और जो ऐसा बोले कंपनी का भी इम्पैक्ट होता है कि अगर सही दोस्त के साथ है तो सुधर कर बाहर आते हैं, और अगर किसी गलत व्यक्ति के साथ है जो बुली करता है या ऐसी मतलब रॉन्ग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो हम गलत बन के बाहर आते हैं। तो ये चीजें डेफिनेटली सच है। फ्रेंडशिप जो है ये हमारी पहली टीचर होती है जो हमें सोशलाइज करना सिखाती है, समाज में उठना बैठना सिखाती है। हम्म। जो एक फ्रेंड होता है हम उसके साथ अपने हर बात शेयर कर सकते हैं, अपने सुख दुख सक्सेस और फेलियर सब शेयर करते हैं। और जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं, हमें जरूरत होती है, तो सच्चा दोस्त ही है जो हमें सपोर्ट देता है, हमारे साथ खड़ा रहता है। और हम्म। सच्चा दोस्त वही होता है जो हमें हमारी कमियां बताए और हमें एनकरेज करे कि हम अपनी कमियों को इम्प्रूव करें और एक बेहतर इंसान बनकर बाहर आए। हम्म। तो ये ये बात फ्रेंडशिप का बिल्कुल बिल्कुल सही बोली कि फ्रेंडशिप ऐसा रिश्ता है जो आपको सोशलाइज बना देता है। आपको समाज में बात करने का तरीका, तौर तरीके, हर एक चीज आपको फ्रेंडशिप समझा देती है। लेकिन ये चॉइस कैसे करना, मतलब आप कैसे चुनोगे कि मेरे को कैसा दोस्त है? मतलब मान लो कि मुझे कोई पर्टिकुलर पर्सनैलिटी पसंद है तो मैं उनकी तरफ ही जाऊंगा। वो इंसान बुली करता है, इसका मतलब मुझे बुली करना पसंद है, इसलिए मैं उसके साथ जाऊंगा ना। कैसा होता है ये फ्रेंडशिप का एज ए साइकोलॉजी? आज जैसे ये बच्चों का कई बार हो जाता है अट्रैक्शन की कोई अगर बुली करता है तो मुझे बुली करना पसंद है तो मैं इसके साथ जाऊं, और कुछ बच्चों का ये डर भी होता है कि मैं इसके साथ रहूंगा तो कोई मुझे नहीं छेड़ेगा, हाँ कोई हाँ। मुझे जज नहीं करेगा। प्रोटेक्शन के तो लिए, इस हाँ। तरह की भी बच्चों की चीज होती है, वो इस प्रोटेक्शन के लिए भी जाते हैं। तो हम्म। फ्रेंड्स को चुनना चाहिए पहले खुद को जानने के बाद कि भाई हम्म। मैं क्या चाहता हूँ, मुझे फ्रेंडशिप से क्या एक्सपेक्टेशन है, मैं अपने दोस्तों से क्या चाहता हूँ। ये सब जानने के बाद ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको किस तरह के दोस्तों को चुनना चाहिए, आप किसको अपना फ्रेंड बनाना चाहेंगे। जब ओके। आप ये जान लेंगे तो अपने फ्रेंड से भी कम्युनिकेट कर पाएंगे कि भाई मुझे तुमसे ये उम्मीदें हैं। हम्म। और फ्रेंड्स भी इंसान होते हैं, वो भी कम्युनिकेट करेंगे कि भाई कि वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर आप बेहतर एनालाइज करके डिसाइड कर पाओगे कि क्या एक दूसरे की उम्मीदों को आप पूरा कर सकते हैं या नहीं। और हम्म। जैसे आप बुलिंग की बात कर रहे हैं, जैसे अभी प्रोटेक्शन की बात मैंने की, तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि वो बच्चा जो है वो उसके जो पेरेंट्स हैं वो समझाकर भेजे कि अगर स्कूल में अगर ऐसा हो तो क्या करना है, टीचर से कंप्लेंट करनी है या फिर वो किससे मदद मांगनी है, पेरेंट्स को बताना है, वो हम बताएंगे। ताकि अगर बच्चे जो हैं अगर पेरेंट्स और टीचर से ही प्रोटेक्टेड फील करेंगे तो उनको पुलिस को फ्रेंड बनाने की जरूरत नहीं होगी। करेक्ट 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 करेक्ट। मतलब आपको, आप अगर किसी के साथ दोस्ती कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड मालूम होना चाहिए मैं इसके साथ क्यों हूँ, क्या मैं कंफर्ट के लिए हूँ, क्या मतलब क्या मैं भी बुली करना चाहता हूँ, या फिर किसी के पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट के साथ हो तो क्या मैं पढ़ाई करने के लिए इसके साथ हूँ? कहीं ना कहीं आपको मालूम गिरता ही है, आप कितना भी बोलो ये नेचुरल रिलेशन है, कहीं ना कहीं मालूम गिरता है मैं इसके साथ क्यों हूँ, है ना? बिल्कुल सर। जैसे हम नए स्कूल में जाते हैं या नए कॉलेज में जाते हैं तो पहले कुछ लोगों से इंटरेक्शन शुरू करते हैं, कुछ ग्रुप्स बनने लगते हैं, लेकिन बाद में वो ग्रुप्स 6 महीनों के बाद चेंज हो जाते हैं। चेंज हो जाता है, करेक्ट। वो वो फिर कहते हैं कि भाई उसे बेस्ट फ्रेंड नहीं कहते, उसे स्टार्टिंग फ्रेंड कहते हैं कि वो स्टार्टिंग में फ्रेंड बना था या बनी थी, तो उसके हम्म। बाद हमने चेंज कर दिया। हम्म। और सर जैसे हमने बुलिंग की बात कही थी तो
एक जैसे मैंने केंद्रीय विद्यालय पीतमपुरा, मैंने एक स्कूल में भी काम किया हुआ है, तो स्कूल में वहां जब टीचर से बात करो तो टीचर्स कहते थे कि हमारे स्कूल में तो बुलिंग का कोई इशू है ही नहीं। अच्छा। सही कहना था, जबकि जब मैंने स्टूडेंट्स के साथ जब मैंने ग्रुप काउंसलिंग की थी, उससे पहले जब मैंने इनसे पूछा था कि आपको किस किस चीज पर काउंसलिंग चाहिए, तो वो उसको स्टूडेंट से पर्सनली आकर रिपोर्ट किया था कि हाँ हमारे साथ ऐसे ऐसे वर्बल बुलिंग होती है, कि हम जिस फैमिली बैकग्राउंड से है कि मतलब हमारे पास हमारी उतनी फाइनेंशियल कंडीशंस नहीं है, तो एक और लड़की है जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, वो मजाक उड़ाती रहती है, और क्लास में सबसे ज्यादा नंबर भी उसी के आते हैं, तो टीचर उसको कुछ बोलती नहीं है। तो इस तरह के कुछ केसेस मेरे पास भी आए थे सर। अच्छा। तो इस तरह की चीजें मतलब अगर स्कूल ही अगर प्रोटेक्ट करने लगे, स्कूल अगर इन इश्यूज को आइडेंटिफाई करके अगर एक्शन ले, तो हम्म। पुलिस को फ्रेंड्स बनाने के चांसेस कम होने लगते हैं सर। ओके, मतलब इसमें स्कूल्स की भी जिम्मेदारी है, स्कूल्स ने भी ध्यान बिल्कुल देना सर। चाहिए। बिल्कुल सर, वो जेजे बच्चों एक्ट के। यही कहते हैं दैट एवरी ह्यूमन बीइंग अंडर 18 इज अ चाइल्ड, और चाइल्ड किसी भी अगर ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता है तो उसके 4 तरह के फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उसको उन सभी राइट्स को प्रोटेक्ट करना उस ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है। राइट टू हम्म। सर्वाइवल, राइट टू डेवलपमेंट, राइट टू प्रोटेक्शन एंड राइट टू पार्टिसिपेशन, ये 4 राइट्स होते हैं ये उस ऑर्गेनाइजेशन की, चाहे फैमिली हो, चाहे किसी अपार्टमेंट में बच्चे रह रहे हो, चाहे किसी स्कूल में पढ़ रहे हो, तो हम्म। उनको प्रोटेक्ट करना उस पर्टिकुलर संस्था की जिम्मेदारी हो जाती है सर। अच्छा 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 अच्छा। ये बहुत ही, मतलब ये बात सच में मुझे मालूम नहीं थी कि ये बात कि 18 साल के नीचे अगर कोई बच्चा है कई जगह पे ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो जिम्मेदारी उस संस्था की भी है। सारा जिम्मा स्टूडेंट पे नहीं डाल सकते, उसको डांट नहीं सकते कि तूने ऐसा किया, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। ये जिम्मेदारी संस्था की भी आती है एक्चुअली, ओरिजिनली, है ना? स्टूडेंट की गलती है तो उसको डांटना और उसको समझाना तो बनता ही है, लेकिन हम्म। स्कूल्स अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं कर सकती कि हमारे स्कूल में तो ये होता ही नहीं, स्टूडेंट हम्म। कंप्लेंट कर रहे तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, नेग्लेक्ट कर हम्म। रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो ये चीजें जो है स्कूल्स की तरफ से नहीं होनी चाहिए सर। अच्छा अच्छा। और कोई भी फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू एजुकेशन है, इसको भी हम्म। प्रोटेक्ट दूसरे लोग ही करते हैं, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट के दूसरे लोग हो, वो हम्म। प्रोटेक्ट करते हैं, तो ये चीजें बच्चों के केस में भी आती है। अच्छा। अभी हम फिर एक बार में वो माइंड जीतो, मेरे को थोड़ा सा क्यूरियासिटी है और थोड़ा सा कि ये जो आप असेसमेंट करते हो, मतलब एग्जैक्टली क्या है? ऑनलाइन कुछ क्वेश्चनरी है कि जिसमें आपको टिक मारना है, कि कैसा असेसमेंट होता है, या फिर आपको वहां पे कोई काउंसलिंग आता है, उससे आपको बात करनी है? सर ये जो असेसमेंट है ये कम्प्लीटली ऑनलाइन बेस्ड है, लाइक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, 2 ऑप्शंस है, दोनों ही सही है सर, कोई भी अच्छा ऑप्शन गलत नहीं है। जो स्टूडेंट है वो अपनी हैबिट के हिसाब से, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी ऑप्शन को चूज कर सकता है सर। अच्छा। ये कुल मिला के जो है ये 93 क्वेश्चंस है। ओके। सॉरी सर, लेकिन क्योंकि एक साथ सारे क्वेश्चंस को आंसर करना वो भी ऑनलाइन मोड पे काफी ज्यादा एग्जॉस्टिंग हो जाता है, इसलिए हमने उनको 6 सेशंस में बांट दिया है सर। एक ओके। सेशन में 15 to 16 15। क्वेश्चंस, हम्म। 15 to 16 क्वेश्चंस होंगे सर, और उसको एक सेशन को अटेंड करने में स्टूडेंट को 20 to 30 मिनट्स का टाइम लगेगा। ओके ओके ओके। मतलब 5-6 दिन तो का एक ये आप कर सकते हो असेसमेंट, 5-6 दिन आप जवाब देते बैठते 5 दिन सब? तक कर सकते हैं सर, और वैसे भी हम जो है जब भी बच्चे का एक सेशन का रिस्पॉन्स आएगा, हम विद इन 6 आवर्स दूसरे सेशन में बच्चे को ईमेल कर देंगे। अच्छा। ओके ओके ओके। चाहे 6 आवर्स के बाद भरे चाहे उससे पहले भरे, ये चाहे वो तुरंत उसको फिल करना चाहे वो करे, वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपने टाइम के हिसाब से वो भर सकता है। वो चाहे उसको नेक्स्ट डे फिल करे चाहे उसको 2 दिन बाद फिल करे, वो ये चीजें भी मतलब बच्चे जो है वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वो कर सकते हैं।